मैं बोल लेता हूँ। कैसे बोलते हैं? हमने तो भोजपुरी सुना ही नहीं। कोई आप जुमला बताइए उसको मैं। आप बताइए, क्या हाल चाल है आपका? खैरियत से हैं? अब ठीक बा, हम ठीक बानी, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ठीक बानी। ठीक बानी, ठीक हाँ, हूँ। नहीं है, मैं दुरुस्त हूँ। भोजपुरी जबान जी, में। जी। अच्छा, साहब से पहले जो बातचीत हुई थी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और शफात साहब, इसमें जो आपका इंटरव्यू लगा तो काफ़ी वहाँ के लोगों ने उस पर कमेंट लिखे। कुछ लोगों ने कहा कि हम वहीं के हैं, और आज भी वो दरिया, शफात साहब ने जो कुछ बताया था वो सारी बातें ठीक हैं। हिंदुस्तान के और किस किस शहर में गए आप? हिंदुस्तान कानपुर शहर में मैं 2 महीने तक अच्छा। क्याम था। मेरे वाले मजदूर थे वहाँ एक कारखाने में। जी। तो मेरी माँ का इंतकाल हो गया तो मैं वहाँ चला गया था 2 महीने में। अच्छा। वो जो आपको बताया था कि गोंडे के इलाके जंगल में गया था मैं, वहाँ काफ़ी देर था। जी। तो वहाँ से पलट कर मैं अपने वालिद के पास चला गया था कानपुर में। तो उनको बताया कि हमारे लिए सूटेबल वो जगह नहीं है, तो ख़तरे की जगह है जी। और कुछ हासिल नहीं होगा। फसल जो पैदा होती है या मेहनत की जाती है वो जानवर खा जाते हैं और उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हाँ, करोड़ों रुपया लगाएं, सारा वो नाली भी खोदी गई थी कि पानी भरा गया था, आ गया पानी आ जाता था, लेकिन सुअर उसमें भी कूद करके और फसलों के खेत में आ जाते थे। तो आपने अब्बा को बता दिया जाके कि वहाँ तो नहीं हो सकता? तो क्या बोला आपके वालिद साहब ने? वालिद साहब को इतना शौक नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, मजदूर थे, तो वो खामोश हो कहा कि पंजाब की तरफ रुजू करो। आपके कोई दोस्त याद हैं स्कूल कॉलेज के? जी। हिंदुस्तान के जो दोस्त याद थे आपके, कुछ याद हैं आपको? हाँ, वो तो होंगे, हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, हमारे वालिद भी आए हैं। अच्छा। दोस्त, मुखलिस दोस्त हमारे 2-3 थे। एक फकीर जो भीख मांगता। अरे अच्छा। लेकिन तालीम याफ्ता लोग वही फैमिली थी, आलिम उनके यहाँ, प्रोफेसर उनके यहाँ और जाहिल भी उनके यहाँ। उनकी दोस्ती मेरी बड़ी थी, घर वालों से, मेरे वालिद की भी थी उनसे। तो वहाँ बलिया में वो प्रोफेसर थे, अब तो शायद जिंदा हैं कि नहीं। तो दोस्त का नाम फकीर था या वो फकीर थे? गौसे आजम उनका नाम नहीं बताएंगे। दोस्त के मेरा नाम था यूसुफ। अच्छा। और दूसरे दोस्त कौन कौन से थे? और एक हंसेंगे आप। अच्छा। एक गोड़ था। गोड़ कहते हैं जो कांवर धोते हैं सामान और शहजादों को शादी के लिए ले जाते हैं। वो जो पालकी उठा के ले जाते हैं? हाँ। अच्छा। वो आपके ज़माने में था वो? जी हाँ, मेरा दोस्त। हमारे वालिद कहते कि तुम उनसे क्यों दोस्ती की हो, वो गोड़ है, तुम्हें कंधे पर उठा ये सिखाएगा कि मजदूरी करो। अच्छा। और वो जो साथी है तुम्हारा, ये बचपन की बात होती है। उस वक्त स्कूल नहीं गए थे? 16-17 साल। अच्छा, नहीं 16-17 साल की उम्र। अच्छा। हमें होश था। और ये जो है वो अच्छा। हमें होश था। और ये जो है वो कासा उठा करके कहेगा कि भीख मांगो हमारे। हाँ, वो लेकिन आम फकीर नहीं होगा, वो मजार पे भीख मांगते हैं, है ना? बुरी। हाँ, हाँ। अच्छा। लेकिन गांव में वही लोग पढ़े थे, हाफिज थे। अच्छा। उनके हाफिज थे, मदरसे में पढ़ाते थे। मैं बच्चा था लेकिन मेरे दोस्त थे वो। लेकिन जो पालकी उठाता था वो तो पढ़ा लिखा नहीं होगा? मैट्रिक किया उसने। मेरे साथी स्कूल में थे इसके ना। अच्छा। स्कूल के साथी थे ये, गांव के भी साथी स्कूल में थे, हम लोग जाते थे एक साथ स्कूल में। अच्छा। उसकी शादी में भी मैं गया था। तो उस जमाने में ये सब काम करना कोई मायूब नहीं था? नहीं, कोई मामला नहीं। मैंने तो हल भी चलाया है। अच्छा। और मैं हर फसल पैदा किया हूँ उसे 16-17 साल की उम्र में। पूरा काम आता था? जी जी। अच्छा। मतलब अपने खेत था मेरा। मैंने जब होश संभाला तो
एक आध खेत में तजर्बा किया उसमें। तो एक दोस्त तो हो गया आपका फकीर, एक हो गया पालकी उठाने वाला, जी। और तीसरे कौन है? दूसरे थे वो भी ज़रा सीनियर थे, वो कानपुर में पढ़ते थे, फिर हमसे दूर ही रहते थे। अच्छा। लेकिन आते थे तो वो हम क्या लोग करते थे? नहीं, वो तो शहरी अच्छा, ठीक है, ठीक है। कानपुर शहर में थे। उनके वालिद वहाँ लकड़ी की दुकान किए थे, वो तो वहाँ होते तो दोस्त वो इल्ताफ हुसैन उनका नाम था। अच्छा। फिर वो आए यहाँ पाकिस्तान में, और वो जो मशहूर जगह रावलपिंडी के पास फैक्ट्री क्या कहते हैं, वाह कैंट, वाह कैंट, हाँ। वो वाह कैंट में अच्छा। आए, वहीं रह गए और इंतकाल कर गया वहीं। तो शफात साहब, हम लोग जो दोस्त हैं, हम लोग तो बस बैठते हैं साथ चाय के होटल में, खाते पीते हैं, खाना खाते हैं, उनके घरों पे जाते हैं। आपके ज़माने में दोस्त किस तरह बैठते थे? हाँ क्या यही? हमारे ज़माने में ये हम उम्र जो थे, करीब करीब स्कूल में जो जाते थे, हम लोगों ने बताया कि हर सुबह छुट्टी के दिन एक एक आदमी के घर नाश्ता तैयार है। अच्छा, ठीक है। तो नाश्ता करने के लिए 10-15 आदमी हम, और वो प्रोफेसर भी, उस वक्त प्रोफेसर तो नहीं थे, टीचर थे मामूली, 30-35 रुपये किराया वो पाते थे, लेकिन एलिगेरियन थे। अच्छा। हाँ, एलिगेरियन थे वो, और उन्होंने ही वहाँ हमारे यहाँ शुरू किया था। अलीगढ़ से पढ़े हुए थे ना? वो अदीब माहिर, अदीब कामिल की डिग्री थी। आप जानते हैं ना? हाँ। इनका कोर्स शुरू किए थे, पेपर वहाँ से मंगाते थे और यहाँ बच्चों से इम्तहान लेते थे, और वो पेपर उनका अलीगढ़ भेजते थे, वहाँ का सर्टिफिकेट इशू हो गया। लोग पूछ रहे हैं कि शफात साहब को भोजपुरी आती है क्या? क्या चीज़? भोजपुरी जबान आती है आपको? हाँ, आती है। मेरी मादरी जबान भोजपुरी। सब कह रहे हैं कि उनको आती होगी भोजपुरी। हाँ, मैं बोल लेता हूँ। कैसे बोलते हैं? हमने तो भोजपुरी सुनी ही नहीं। कोई आप जुमला बताइए उसको। मैं आप बताइए, क्या हाल चाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक, हम ठीक बानी, बिल्कुल कोई हार्ज नहीं है। अच्छा, ठीक बानी। ठीक बानी, ठीक हाँ, हूँ। नहीं है, मैं दुरुस्त हूँ। भोजपुरी जबान। जी जी। अच्छा। हिंदुस्तान में या सुना है मैंने कि हर 10 मील के बाद ज़बान बदल जाती है। ठीक है। तो हमारे यहाँ की ज़बान आज़मगढ़ की ज़बान से फ़र्क पड़ती है, मिला हुआ ज़िला आज़मगढ़ के बलिया से फ़र्क पड़ती है। अच्छा। बलिया से गाज़ीपुर की ज़बान फ़र्क पड़ती है। घर में भोजपुरी बोलते थे? ये सब भोजपुरी ही कहलाते हैं। वो मदर टंग जो कहते हैं, वो यही है जो वाले आईली गईली खाईली। हाँ भाई, हम तो खा लिया। अभी तो आईली हैं, वहाँ से अभी आईली हैं, अभी आए हैं। हाँ, अभी आए। अच्छा। अभी आईली हैं, फिर आप कह रहे हैं कि जाओ। नहीं, अब नहीं जाएंगे। तो हिंदुस्तान में ये जबान अभी भी बोली जाती है ना? जी, बोलिए। अच्छा, उसी इलाके में? जी जी। आपने हम यहाँ भी आपस में जब बोलते तो कुछ मिला के बोलते हैं, अब तो बोल गए। अच्छा अच्छा। जैसे बांग्लादेश में गए तो हम उससे बांग्ला में बात करना चाहते हैं, लेकिन उनका इखराज था ये कि वो उर्दू में बात करना है, हालांकि बोल नहीं पाते। ये बिहारी लोग इतना टान के क्यों बात करते हैं? आपको तो करीब था बिहार। जी। बिहारी लोग टानते हैं हर बात को। जा रहे हो, आ गए हो, कहाँ थे, ऐसे कहाँ जा था, वैसे भोजपुर में कहाँ जा था, कहाँ आ था। हाँ, ये बिहारी है कि ये भोजपुरी है? ये जो बोल रहे ये हैं सारी जुबानों को भोजपुरी कहते हैं। अच्छा। अलग कोई जुबान नहीं है। ऐसे मशहूर आरा के लिए ज़्यादा है कि अच्छा 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 है ना? हाँ। गांव का नाम याद है आपको? आपने हाँ। गाँव के बच्चों को मेरे हमारे ज़माने के आदमी जो हमारे साथी सब हमारे सामने हैं नाम के साथ। अच्छा। गुजर गए हैं, लेकिन नाम हमारे। आपने जो कहा ना कि मुझे अपना घर अभी तक याद आता है। ये घर याद है। हाँ। घर याद है। अच्छा। घर याद है। आधा पक्का था, आधा कच्चा था हमारा घर। फर्श तो पक्के का तस्वुर ही नहीं है वहाँ।
ज़मीन थी, कच्ची ज़मीन थी। आपके गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ मशहूर? बड़ा मशहूर ही फ़कीर जो थे ना, हाँ। ये मशहूर। अच्छा जी, एक प्रोफेसर हुए और तो कोई नहीं हुआ। हाँ, गांव के दो आदमी थे, एक थे बशारत, मौलवी बशारत, वो वाक़ई में इंतकाल किए, इल्दाफ के वालिद थे। अच्छा अच्छा। और एक थे इल्दाफ बशारत, मौलवी, उनका भी नाम बताऊँ। अच्छा, बचपन में पहले हिंदुस्तान में लोग हिकायत सादी, बोस्तान और कुछ मशहूर किताबें ज़रूर पढ़ते थे। जी, हमारे चचा थे, मैं हमारे सामने वो इंतकाल किए हैं जी। मेरा एक ही ख़ानदान, अच्छा भिखारी बाबा नाम उनका। अच्छा। भिखारी बाबा, उनकी कब्र भी 1.5 आम आदमियों की कब्र से 1.5 गुना लंबी है, मस्जिद के बगल में है। वो बलिया से आए थे और चाक डोले न बम्मक डोले, खैरा डीह कभी न डोले। इसके माने ये कि हम खैरा डीह के थे। कहा कि हर तूफान और मुसीबत और मसाइब आती है तो खैरा डीह में नहीं आती। अच्छा, आपके ज़माने में अल्लामा इकबाल तो मशहूर नहीं होंगे? अल्लामा इकबाल का तो कुछ जिक्र ही नहीं। तो उनकी दुआ पढ़ते थे। अच्छा। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अच्छा, तो ये जो आप अखबार पढ़ते थे, बिजनौर से जो आता था, मदीना था अखबार? पढ़ते नहीं थे। पढ़ते नहीं थे? अच्छा, कोई और पढ़ता था? वो एक भाई थे ड्राइवर हमारे, रंगून में रहा करते थे। अच्छा। वो उर्दू पढ़ते थे। और वो बताया था चाचा कि 5 भाई थे, 5 भैया लोग कहते थे हम लोग, और उनका काम लड़ना, वो कुश्ती लड़ना था। अच्छा। हम भी अपनी ज़िंदगी 10-12 साल कुश्ती और वर्जिश में गुजारी। कुश्ती बहुत लड़ते थे लोग वहाँ, वर्जिश करते थे। जी जी जी, ये था। ये तो एक जात थी वहाँ पर, नट कहते थे हम लोग। वो कुश्ती सिखाते थे लोग, जो मुफ्त का खाते थे। और गांव हिंदू मुसलमान के यहाँ कुश्ती। तो अगर कुश्ती लड़ते थे, जान शान बनाते थे, तो लड़ते तो नहीं थे, बहुत पीसफुल थे? नहीं, आपस में वही मुकाबला होता था, स्पोर्ट्स के तौर पे। मैं खुद 10-15 साल तक, हत्ता कि इस पाकिस्तान गया तो मैं 3-4 साल तक वर्जिश कर 1000 वर्जिश में करता, दंड और बैठक। अच्छा। और वो मुगदड़। अच्छा, मुगदड़ आप जानते नहीं? अरे मुगदड़ ये है, ये गोल बना करके और हाथ पकड़ने के लिए भी जो पहलवान लोग लेके फोटो खिंचाते हैं। अच्छा अच्छा। इसको कहते भांजते थे, ऐसे 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 ऐसे। ये अपने हिसाब से लगते थे। कोई 5 किलो का, कोई 7 किलो का, कोई 10 किलो का। बड़े पहलवान किस्म के लोग थे तो 10-10 किलो का इतना बड़ा था, तो वो लेकर के आए। आप लोग भी? हाँ। अच्छा। बिनोट खेलते हमारे यहाँ, हम भी खेले हैं। तो हम अपने लिए नेजा चलाना, बिनोट मारना, आगा आपको वार किया, आपने रुका। अच्छा। वो इसको मुगदड़ कहते थे, ये गटका कहते थे, गटका खेलते थे। अच्छा। गटका उसका नाम सुना होगा। बूढ़े बूढ़े लोग खेलते थे अमूमन मुहर्रम के दिन, तो बड़ा अच्छा लगता था। बूढ़े बूढ़े दाढ़ी रखे हो। उस जमाने में मूवी बनती थी, फिल्म वगैरह बनती थी, सिनेमा था नहीं ना? नहीं ना? ये दिलीप कुमार और ये सब बात की थी? नहीं, मैंने कभी नहीं। और तो तस्वीर क्या थी आपके? मैट्रिक के इम्तहान देने के लिए हमको तस्वीर की ज़रूरत पड़ी थी। तो तस्वीर के लिए मेहरौना घाट से मुझे इलाहाबाद जाना पड़ा था फोटो खिंचवाने, ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि 200-300 मील है, बनारस 80 मील है। अच्छा, हम निकल रहे हैं, ठीक है। आइए हम लोग दूसरे कमरे में बैठते हैं। हमारा गांव मुसलमानों पर मुश्तमिल था जी। शुमाल की तरफ यानी उत्तर की तरफ जी। हिंदुओं का गाँव दरिया पार करके, और दक्षिण की तरफ नदौली, चुरियाँ, ये गांव के नाम थे। जी। हाटा, खेमादेई, उकिना,
ये ओकिना ये सब हिंदुओं के गांव थे, यहाँ कोई मुसलमान नहीं था। मुझे कयास है कि हमारे एक आध आदमी मतमौल किस्म के थे, पैसे वाले थे। मैंने तो सुना था एक नेऊर चचा थे, सुना ना, उनकी हाथियाँ थी। अच्छा जी हाथी। और एक रक्तली चचा थे, रकत अली, इनको मैंने देखा था और 6 फीट के जवान थे। वो उनके पास 2 हाथी थे, हाथी को मैंने देखा था। अच्छा हाँ, वो दरिया के उस पार कि मर गए तो वहीं पर उनको दफना दिया गया, खोद करके गड्ढा किनारे रख दिया। उनको देखा था। अच्छा। वो नमाज पढ़ने आते थे, हाथी पे चढ़ के आते थे। वाकई? वाह। हाथी पे चढ़ के। रमजान में उठाने आते थे लोग सेहरी में? जी जी, वही जिस तरह होता मैं था? भी उसमें शरीक होता था। अच्छा। एक थे हमारे यहाँ, वो भाई लगते थे हमारे, तो एक चश्मे की चश्मा लगा, एक आँख के चश्मे लगा, इसमें शीशा नहीं था, एक में था। अच्छा। तो वो शहरी में 2-4 लड़कों को लेकर के आते थे। लोग ये सोचते होंगे कि जब पाकिस्तान बन गया 47 में और आप लोग गए नहीं पाकिस्तान, वहीं रह रहे हैं, तो लोग आपको तंज करते होंगे? तो बिल्कुल कोई तंग नहीं करता। हमें ये तसव्वुर था हाँ कि कराची से और ढाका तक हमको एक रोड मिलेगी। अच्छा। और जो पाकिस्तान का हिस्सा होगा। अच्छा। और उस पर हम फ्री ढाका जाएंगे और इधर से जाएंगे। ये हमारा गांव पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ये रास्ता पाकिस्तान होगा। अच्छा, आप लोग ये समझते थे? हाँ, अच्छा। ये तो जब ये नहीं हुआ तो अपसेट हुए? अब तो उस वक्त अफरा तफरी हो गई। लोग कुछ थोड़े से यहाँ आ गए, बहुत तो कम आ गए, बहुत ज़्यादा नहीं आए। वो नौजवान किस्म के जो मैट्रिक पास कर लिए थे वो भागे, गुर्बत का आलम। तो आपसे करीब बड़ा शहर कौन सा था? बड़ा शहर गोरखपुर। अच्छा, तो वहाँ का बताइए, कुछ क्या था वहाँ? वो कोई रास्ता नहीं था। अच्छा, गाँव में ही रहे? 60 मील दूर गांव से स्टेशन। लोगों ने पैसे तो नहीं है टिकट के लिए, एक स्टेशन से दूसरे जाने के लिए लोगों के पास। तो लोग शहर जाते ही नहीं थे, गांव के लोग वहीं रहते थे? कहाँ जाते थे? वो भेड़ की तरह से एक अगर कलकत्ता चला गया मजदूरी करने के लिए, आप उसी से बात उत करके उसी के साथ और उसी के काम में लग गए। और कोई जैसे आजकल दुबई चले जाते हैं बाहर, तो वो भी अब आजकल। अच्छा। तो वो ज़माना वो था कि वो चले गए और जहाँ वो काम करते हैं, जैसे हमारे वाले वो उसमें जूट मिल में काम करते थे। अच्छा। तो जिसको काम मिला दूर शहर में, वो आया तो अपने दोस्त को ले गया साथ। हाँ, जूट मिल बोरी वोरी बनती है, मजदूरी वो भी। हाँ, खत किताबत होती थी, पोस्टल सर्विस था। खत किताबत आते थे लोग, इतने ज़्यादा थे कि हर तीसरे दिन चौथे दिन आदमी आता था, जाता भी था, कोई ले जाता था। और हाँ, छुट्टियों के दिन मतलब ईद बकरीद और त्यौहार के मौके पर सारे आए। पैसे वगैरह कैसे भेजते थे? टेलीग्राम? कुछ नहीं, बस हाँ, मनी ऑर्डर करते थे। अच्छा, और राशन खरीदारी कहाँ से करते थे आप लोग? बड़े शहर से या गांव में ही मिलता? पैदा करते थे। अच्छा। तो वो उसमें कमी पड़ती थी। हाँ। तो वो कुछ लोग बाहर अलग अलग वही पैसे से उसे अब शादी ब्याह हो रही है। वहाँ वो था, एक कस्बा था, पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर इंजीनियर, हाँ, बड़े मतमौल लोग थे। वो लार कहलाता था। लार कराची में सिंध के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस लारी। उनका एक जजमेंट बहुत मशहूर है कि एक कातिल को अपने पास बैठाया था चेंबर में। अच्छा। और उसे कहा कि तुम कातिल नहीं, इस केस में कातिल नहीं मालूम होते हो, लेकिन फाइल ये कहता कि तुम कातिल हो।
तो तुम ज़बानी बताओ। कहा कि मैं कातिल नहीं हूँ। तो उन्होंने पूछा कोई और भी कत्ल किया? कहा कत्ल तो दर्जनों किया है। अच्छा। तो इन्होंने उससे कहा, ये अखबारों में भी आया था कि मैं तुम्हें इस केस में फांसी देता हूँ, लेकिन तसव्वुर रखता हूँ उस कत्ल का जो तुमने किया, जो पहले तुमने किया, एक्सेप्ट किया। कहा तुम्हें मंजूर है? कहा मंजूर है। तो इस फैसले की वजह से बड़े मशहूर हुए थे यहाँ। अच्छा। ये सन 55 में वहाँ से आए थे। अच्छा। ये एक पेशकार थे, इनके वालिद पेशकार थे अब्दुल शकूर साहब, जो स्कूल एक चलाते थे वहाँ, वॉइस करनी स्कूल जहाँ थी मैंने तालीम हासिल की थी। वो मैट्रिक तक था, अब तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी, कॉलेज तो बन गया था मेरे ज़माने में। वो लार में था। तो लार ये मशहूर जगह थी जहाँ पढ़े लोग थे। अच्छा, गांव में तो हमने सुना एक मेला लगता है किसी एक दिन। अच्छा। वो मेले में हम जाते थे, छपरा में जाते थे, और जगह जगह मेले तो साल में एक दफ़े रहता। वो त्यौहार उनका होता तो जाते तो अपना सामान खरीदने के लिए। अच्छा। जैसे हम रस्सी नहीं बना सकते थे, अच्छा। जो उधर से वो कहीं आते तो रस्सी बने, तो वहाँ से अपने चारपाई बुनने के लिए ले आते। हल का फल, हल में जो फल लोहे का लगता है वो खरीद के ले आते थे। लकड़ी नहीं थी, लकड़ी तो ले नहीं आ सकते थे वहाँ से, लेकिन वहाँ से बुक कराते थे तो गाड़ी वाड़ी से आ जाती थी जलाने के लिए। हाँ, जलाने के लिए नहीं, जलाने के लिए तो ये अरहर, अच्छा। अरहर का दरख्त होता 11-12 फीट का लंबा। यहाँ तो आपने नहीं देखा था। मैंने अपना एक अरहर का दरख्त छोड़ दिया था, मेरी बैठक की ज़मीन थी वहाँ छोड़ दिया था, पानी वानी बहता था, तो उस अरहर के दरख्त पर मैं चढ़ जाता था। बस वो खेतों में अरहर का दरख्त होता था जिसमें अरहर की दाल होती है, वो पत्तियाँ झड़ जाती थी, वो ले आते थे। और इसके डंठल जो है ये हम काट करने के बाद खड़ा करते थे, और ये साल भर यही है। तो शफात साहब, जब हम लोग गए थे कलकत्ता के गांव, तो खजूर के दरख्त पे रस निकालते थे। हाँ। और उसको धूप में छोड़ देते थे, फिर वो पीते थे शराब बना के। गांव में ये सब था। हमारे यहाँ वो ताड़ कहते हैं, ताड़ के जी। वो खजूर को बनाते थे, हमारे यहाँ ताड़ को होता था। हमारे गांव में ताड़ मेरा जाति भी था। अच्छा। लेकिन हमारा कोई उससे ताल्लुक नहीं था। अच्छा। वो हिंदू एक पासी कहते थे उसको लोग, जो आदमी चढ़ चढ़ता था। हाँ, वो हुकूमत से खरीद लेते थे। हमारा दर्द तो मेरा, लेकिन खरीदते थे हुकूमत से, तो उससे रस उसका निकालते थे, ऊपर लवनी पीछे बांध करके। हाँ, वो चढ़ता था और मटका चेंज कर देता था, भरा हुआ उतार लेता था और खाली रख देता था। जी, और कतरा कतरा उसमें से वो होता। जी, खतरा उतरा। और वो सबके घर पहुंचा देता है, सबका हिस्सा नहीं। अच्छा। वो वीरान जगह में एक दुकान थी। अच्छा। वो बनाते थे जहाँ कोई दूसरा नहीं जाता था। अच्छा। पीने वाले जाते थे। अच्छा। या वो जाते थे मैदान। वो तो ताड़ ना, जो आम रस है वो तो आम आदमी पी सकता है घर में। आम नहीं नहीं, वो ताड़ी के लिए इस्तेमाल करते थे। अच्छा। वो हराम है हमारा। अच्छा। अच्छा। जायज़ नहीं है। उससे गुड़ बनता है? नहीं, गुड़ से नहीं बनता, गुड़ खजूर के रस से बनता है। अच्छा, तो वो उस पे भी तो पासी चढ़ के लाता है ना, खजूर का रस भी तो लाता है, घर लाके पहुंचाता है। खजूर का रस है ना, खजूर का गुड़ मैंने खाया है, मैंने खरीदा, यहाँ मिलता है। अच्छा। बंगाली बाजार में मिलता है। अच्छा। महंगा देते हैं, वहाँ से ले आते हैं। अच्छा। लेकिन ताड़ बहुत ऊंचा होता है। ओके। अच्छा। ये हैदरी पर एक दरख्त है। आपको पता है? हम जानते हैं। अच्छा। उसके फल होते हैं बड़े बड़े फल, और वो अंगूर की तरह से गुच्छा होता है उधर। ओके। और 5-5 मंच का होता है उधर काट कर, तो उसमें वो होता है, गुदा होता है, मीठा सा लगता है। तो हम लोग वो काटते थे। उसमें नर और मादे भी होते हैं। अच्छा। तो नर से भी उनका रस निकलता है और मादे से भी निकलता है।
लेकिन ये खजूर जो है वो ये खजूर कहते हैं ताड़, जी। ये पकता है ऐसा, पक करके इसमें रस होता है अच्छा। और यूँ हलवे की तरह से सुरख सुरख रंग होता है, तो उसको उतार करके और लकड़ी से उसमें सा डाल करके निकाल कर हम लोग खाते थे उसमें। अच्छा। फिर उसकी गुठली होती है इतनी बड़ी बड़ी, वो ज़मीन में रख दिया तो उसमें गूदा बन जाता था वो। तो हमारे जो उम्र के लोग हैं, जो लड़के हैं बात के, उनको नहीं मालूम कि पाकिस्तान तो 47 में बन गया था, लेकिन लोग बाद में भी आते रहे। 55 में आया, कोई 60 में आया। क्या बाद में भी पाकिस्तान गवर्नमेंट इमिग्रेशन दे देती थी कोई भी आता था तो? हाँ, यहाँ देती थी। अच्छा। और वहाँ पासपोर्ट था, उसको गर्दनिया पासपोर्ट करते थे। यानी कि ऐसे जी। अच्छा। 5 रुपये दिया कि चले गए। कलकत्ता से ढाका चले गए। हाँ, अच्छा। हर बॉर्डर से। हर बार वहाँ पे कौन कौन सा बॉर्डर था इस पाकिस्तान को जो टच करता था? हाँ, मेरा ख्याल है दर्जनों से ज़्यादा थे। हल्दीबाड़ी, अच्छा। सिराजगंज के पास भी वहाँ मशहूर बॉर्डर था, वहाँ अच्छा, जाते थे। अच्छा। वहाँ से ही हम जाते थे। तो आप चले तो गए गर्दनिया पासपोर्ट पे, वापस कैसे आते थे? वापस आते हुए इंडियन इमिग्रेशन पूछता होगा ना? 2 रुपये दिया, 5 रुपया उनको भी 5 दिया। अच्छा। अच्छा। यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लोग आके ऑफिशियली पासपोर्ट था और आसानी से पासपोर्ट बन जाता था।